हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के पाठ बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। उनके बारे में जानते हैं, फिर हम आगे पाठ को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई और कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। क्या हुआ कि उन्होंने गोरखपुर इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो की, लेकिन 1942 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें वो शामिल हो गए थे, जिस कारण क्या हुआ, उनकी जो पढ़ाई थी अधूरी रह गई। और अंततः 1946 में वे सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कर ही लिए और उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक से संपादकीय विभाग में नौकरी भी कर लिए। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लिखना क्या किए, शुरू कर दिए। और बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों में क्या हुए, संबंध रहे। और अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी, जिसका नाम है डिप्टी कलेक्टरी, पुरस्कृत हुई और इसी कारण क्या हुआ था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नज़र आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। और अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का होता है, पकड़पन है। और लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। जो कहने का मतलब है कि जो अमरकांत जी है, जो कहानी लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, पाठकों को वो निजी लोक में ले जाते हैं। अब देखिए, अमरकांत की कई कहानी संग्रह और उपन्यास भी है, जिनको देखते हैं। जिनमें से है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। ये सब क्या है, उनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है। आगे है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि। ये सब क्या है, उपन्यास है। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझौले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंत व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। और लेखक के घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना
बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। ठीक, और हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी क्या करती है, प्रतिष्ठित करती है। अब हम शुरू करते हैं बहादुर के पाठ के सारांश को। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक कह रहे हैं कि मैं वैसा ही गंभीर हो गया था जैसे एक व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर क्या होता है, एक भारी दायित्व आ जाता है। आगे है, वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था और 12-13 वर्ष की उम्र, ठिकना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर मतलब होता है हाफ पैंट, और आंधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, और उसके गले में एक स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। जैसे एक स्काउट गार्ड वाले पहनते हैं ना, वैसे का था, स्काउटों की तरह एक रुमाल गले में बंधा था। और उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, और निर्मला, जो कि क्या है, लेखक की पत्नी है, निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को, और निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। लेखक कहते हैं कि जो निर्मला है मेरी पत्नी, क्या है, निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर को देखकर नौकर रखने की इच्छा बहुत ही क्या हो गई थी, प्रबल हो गई थी। वो भी सोच रही थी कि मुझे भी एक नौकर चाहिए। फिर क्या होता है, उसका भाई एक नौकर लाकर बहन के यहाँ रख देता है और पहले उसके बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार से बताता है। फिर आगे, बहादुर नाम का यह नेपाली गवई गोरखा है। उसका पिता युद्ध में मारा गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माताजी ने शरारत करने के कारण दिल बहादुर को बहुत मारा और वहाँ से भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने के लिए आ गया। और वह मेहनती और भोला भाला लड़का था और उसके आने पर घर के सभी लोग बहुत स्वागत किए। और निर्मला जी जो है लेखक की पत्नी, प्रेम से बहादुर कहने लगी। दिल बहादुर को क्या कहने लगी, बहादुर कहने लगी। और घर के कामों में वह सहयोग देने लगा और वह घर की साफ सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी चलाता मतलब चूल्हा होता है ना, पहले चिपड़ी जलाना ऐसे कहते हैं, चिपड़ी जलाते हैं ना, वैसा था पहले के ज़माने में। तो अंगीठी जलाता, चाय बनाता और सबको पिलाता था। और दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता था। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। दिन मज़े से बीतने लगे और निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था, क्योंकि अब तो सारा काम कौन करता था, बहादुर करता था। यानी रसोई का काम छोड़कर बाकी जो काम था वो कौन करता था, बहादुर करता था। तो इसकी वजह से क्या था, सबको आराम मिलता था और निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको क्या होता था, सबको आराम मिल रहा था। बहादुर के आ जाने से क्या होता था, क्या हुआ उसके घर में, घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेदा। निर्मला की तबीयत भी क्या हुई, काफ़ी सुधर गई थी, क्योंकि मतलब अधिकतर काम निर्मला जी कौन करता था, वो बहादुर ही कर देता था। अब कोई एक खेर भी न टसकता था। ठीक, और किसी को मामूली से भी मामूली काम करना होता था तो बहादुर को आवाज़ देता था। यानी अब किसी को भी क्या होता था, एक खेर भी टसकना ना पड़ता था। यानी कोई काम हो, नॉर्मल से भी नॉर्मल काम के लिए किसको बुलाता था, सब बहादुर को आवाज़ देता था। बोलता था क्या कि बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना जरा। और इसी तरह की फरमाइशें बहादुर को मिलती रहती थी। बहादुर जो है घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। फिरकी मतलब चक्री की तरह नाचता रहता था। सभी रात में सबसे पहले सो जाते और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते, और सबके सोने के बाद ही बहादुर सोता था, और सबके उठने के पहले ही बहादुर क्या करता था, उठकर कुछ कामें
कर लेता था। किशोर अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। किशोर कौन है? मालिक का बेटा। वो भी क्या करता था? अपना सारा काम बहादुर से करवाता था, जैसे जूतों में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़े की धुलाई और इस्त्री मतलब होता है आयरन करना। और इतने सारी फरमाइशों में भी कोई गड़बड़ी हो गई तो बुरी गाली देना, मारपीट, गर्जन तर्जन आदि चालू हो गया था। मतलब अगर किशोर कोई काम बोलता था और बहादुर से कोई गलती हो जाती थी, अगर किसी काम में कमी आ जाती थी तो बहादुर को बुरी गाली भी सुनना पड़ता था और मारपीट भी हो जाती थी। और धीरे धीरे निर्मला का भी हाथ क्या हुआ था? खुल गया था। यानी धीरे धीरे निर्मला जी भी थी, जो मालकिन थी, वो भी क्या करते थे? बहादुर को पीट देती थी। अब बहादुर को मारने वाले 2 लोग हो गए और कभी कभी एक गलती पर दोनों लोग मारते थे। कभी कभी क्या होता था? गलती एक के काम में होता था, फिर भी दोनों लोग क्या करते थे? मारते थे बहादुर को। एक दिन क्या हुआ कि रविवार को निर्मला के रिश्तेदार घर पर मिलने आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। यानी आज देखते ही होंगे आप आसपास में, अगर 2-4 औरतें आसपास बैठ जाती है तो बात कहाँ से चलती है और कहाँ को जाती है कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। ठीक। और इसी समय एक घटना हो गई। बातें की जलेबी छलने लगी, उसके बाद क्या हुआ? उसी समय एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने चोरी का इल्ज़ाम नौकर पर लगा दिया। सब लोगों ने बारी बारी से पूछा, लेकिन बहादुर जो है नहीं करता रहा। सब लोग पूछा कि बहादुर क्या तुमने चोरी किया है? क्या तुमने चोरी किया है? बहादुर फिर भी क्या कहा? नहीं कहता रहा। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा। अब देखिए, लेखक जो कभी नहीं मारते थे, बहादुर से प्यार करते थे, वो भी क्या किए? बहादुर को पहली बार बहादुर पर क्या किए? हाथ उठा दिए। फिर बाद में निर्मला ने भी बहादुर को मारा और मालकिनी भी क्या किए? बहादुर को मारने लगी। और इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। और जो घटना हो गया उसके बाद क्या हुआ? उसके ऊपर एक लांछन लग गया। उसके बाद कोई भी काम अगर बिगड़ता था उसके बाद क्या होता था? उसको डांट मार खाना ही पड़ता था। और वह उदास रहने लगा और काम में भी लापरवाही करने लगा। अब लेखक कर रहे हैं कि जब मैं एक दिन दफ्तर से यानी ऑफिस से लेट से आया तो क्या हुआ? देखा कि निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अब जो दफ्तर से लेट आए तो क्या देखे? आंगन में निर्मला जो थी चुपचाप चारपाई पर बैठी थी और जो उनके बेटे थे वो नज़र नहीं आ रहे थे, केवल उनकी पुत्री जो थी वो अपने माँ के पास खड़ी थी। और अंगीठी भी नहीं जली थी, यानी चूल्हा भी अभी तक नहीं जला था। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे और सारा घर जैसे काट रहा था ऐसा दिख, मतलब साफ सफाई भी अभी घर की नहीं हुई थी। आगे बात क्या है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं। अब जो लेखक जो है वो पूछ रहे हैं निर्मला जी से कि बात क्या है? बहादुर भाग गया, तो बोले कि हाँ भाग गया। क्यों? तो बोल रही है पता नहीं। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे क्रोध आया। फिर क्या हुआ? लेखक जी को क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। और बैठ क्यों रहा था? क्योंकि लेखक ने भी बहादुर पे क्या किया था? हाथ तो उठा ही दिए थे, तो वो भी बेचारे बोलते क्या? मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। अब लेखक सोच रहे हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो वह शायद नहीं भागता। तो देखा साथियों आपने, एक ईमानदार और भोले भाले बच्चे पर इतनी बड़ी लांछन लगाने का नतीजा क्या हुआ कि वो बच्चा चुपचाप न किसी को बताया हुए क्या हुआ, घर छोड़कर चला गया। और बाद में सबको पछतावा हो रहा था, सब रोने लगे थे। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।